नमस्कार। फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज, आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज की जो कहानी है, घटना है, ये गोपाल जी ने भेजा है। गोपाल जी एक कार ड्राइवर हैं और ये यूपी बनारस के पास के रहने वाले हैं और ये एक यूपी के एक बड़े शहर में ड्राइविंग की नौकरी करते थे। तो चलते हैं इनकी कहानी में। लेकिन दोस्तों, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, मेरा नाम गोपाल है। यह बात लगभग 12-13 साल पीछे की है। मैं एक सेठ के पास में कार ड्राइविंग का नौकरी करता था। मेरी उम्र लगभग 25-26 साल की रही होगी। उस कोठी में जो बड़े साहब थे, उनका एक बेटा भी था और एक बेटी भी थी। बेटी बड़ी थी, उनकी शादी हो चुकी थी तो वो अपने ससुराल में चली गई थी, लेकिन कभी कभी बीच बीच में वो आती रहती थी। और जो बेटा था वो मेरी उम्र से लगभग 1-2 साल छोटा होगा। साहब बिजनेस करते थे और बिजनेस के सिलसिले में वो विदेश जाया करते थे और जब भी जाते थे तो साहब की पत्नी भी उनके साथ जाती थी। और जैसे ही साहब घर से बाहर निकल जाते विदेश जाने के लिए, और वो जो साहब के बेटे थे जिन्हें मैं छोटे मालिक कहा करता था, वो एकदम आज़ाद से हो जाते थे। उनको 2 ही शौक़ था। एक शौक़ था ड्रिंकिंग का, दारू, और दूसरा शौक़ था उनका एक गर्लफ्रेंड थी, वो दूसरे शहर में। और ये दोनों शौक़ जब विदेश जाते साहब तब वो पूरा करते थे। मैं तो उनकी हर बात को जानता था, लेकिन वो मुझे कसम दिलवा रखा था कि ये बात साहब से या मेम साहब से कभी आप बोलना नहीं गोपाल भैया। तो मैं ठहरा नौकर आदमी, ड्राइवर आदमी, मुझे क्या ये सब बात बोलने की ज़रूरत है। जो जैसा कर रहा है वैसा पाएगा, मुझे उससे क्या लेना देना। और ऐसे ही चल रहा था। जब वो साहब चले गए तब हमारे जो छोटे मालिक थे वो तो आज़ाद हो चुके थे और उसके बाद हमारे पास में आ गए। बोले, गोपाल भैया से 2 मेरे फ्रेंड आने वाले हैं, कुछ पीने पिलाने का इंतज़ाम कर दो। मैं समझ गया कि क्या उनकी पसंद है और उन्होंने पैसा दिया और मैं जाकर के सारा इंतज़ाम करके आ गया। मैं सारा सामान उनके कमरे में रख दिया और मैं अपने कमरे में आ चुका था। रात के करीब 9:30 बजे के आसपास का टाइम था। मैं खाना वाना खा करके अब मैं आराम करने लगा था। उनके दोनों दोस्त आ चुके थे। अब अंदर कमरे में पार्टी चल रही थी। पता नहीं कितनी देर तक पार्टी चलती रही, मैं तो सो गया था। और अचानक मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई। छोटे मालिक आवाज़ दे रहे थे, गोपाल भैया, गोपाल भैया। उनकी आवाज़ नशे में लड़खड़ा रही थी। मैं समझ गया कि साहब बहुत नशे में हो चुके हैं। मैं जाके दरवाज़ा खोला तो देखा साहब खड़े थे, छोटे मालिक, और मुझे देख करके बोले, गोपाल भैया आप चलो ना मेरे साथ में, हम उसके घर चलेंगे। अब मैं उनका इशारा समझ गया था कि वो क्या कहना चाहते हैं। मैंने उनकी हालत देखी और बोलने लगा, मालिक आप तो बहुत नशे में हो, इस वक्त में क्या जाना सही होगा? हम लोग कल चल पड़ेंगे। अभी तो मालिक विदेश में रहेंगे 1 हफ्ता, तो आपके पास तो टाइम ही टाइम है। मालिक से आज का रहने दीजिए, आप बहुत नशे में लग रहे हैं, चलना ठीक नहीं होगा। लेकिन वो तो नशे में थे और नशे में तो वो अपनी बात को वो पीछे हटने वाले नहीं थे। वो मुझ पर उखड़ने लगे, गोपाल भैया आप मेरी बात को काट देते हो, चलो मैं बिल्कुल ठीक हूँ ना, आप तैयार तो हो जाओ, चलो। आखिरकार मुझे उनकी बात को मानना पड़ा था।
और हम गाड़ी निकाल करके चल पड़े। उनकी फेवरेट गाड़ी थी, वही मैं ले लिया था। अब जब हम घर से निकले तो मैंने टाइम देखा, करीब रात का 11 साढ़े 11 के आसपास का टाइम हो रहा था। अब वो जो शहर था कम से कम 150 किलोमीटर की दूरी पर था हमारे साहब के घर से। अब हम उस सुनसान हाईवे पर चल पड़े थे। आगे बिल्कुल सुनसान पूरा रास्ता दिख रहा था, कहीं पर कोई ट्रैफिक मुझे दिखाई नहीं पड़ रही थी। आसमान में बादल जमे हुए थे और धीमी धीमी बरसात भी शुरू हो चुकी थी। हम चलते जा रहे थे। साहब अपने आप कुछ बोल रहे थे, हंस रहे थे और मेरे को ही पूछ लेते, गोपाल भैया आप बोलो ना, ये बात सही है ना। मैं उनकी हाँ में हाँ मिला दिया करता था। और तभी वो बोले, गोपाल भैया जरा मेरे मुंह सूंघना, क्या मेरे मुंह से दारू की बदबू आ रही है। मैंने बोला हाँ भैया आ तो रही है, इसलिए तो मैं आपको मना कर रहा था कि आज नहीं चलते हैं, कल सुबह में चल पड़ेंगे, लेकिन आप तो मेरी बात को मानते ही नहीं हो। वो चुप हो गए। बोले गोपाल भैया अब तुम्हारे बगल में ड्रॉर खोलो, उसमें एक स्प्रे है वो निकालो। मैं जब ड्रॉर खोला उसमें से तो एक स्प्रे थी काले रंग की, शायद वो परफ्यूम था। अब मैंने वो साहब को, छोटे मालिक को दे दिया और वो परफ्यूम वो अपने कपड़े ऊपर लगा लिए। अब उसमें से तेज गंध एक निकलने लगा था। अब फिर वो बोले, क्या अभी भी कुछ महसूस हो रहा है दारू का गंध। मैं महसूस करने लगा, लेकिन अब दारू का स्मेल तो गायब हो चुका था और वही जो खुशबू था स्प्रे की, परफ्यूम की, वही गाड़ी में फैला हुआ था। मैंने बोला नहीं भैया अब तो नहीं आ रही है। बोले ठीक है, और स्प्रे हमें वो दे दिए। बोला गाड़ी में रख दो, ये विदेश से मैंने मंगवाया था, बहुत महंगा परफ्यूम है। मैं वो संभाल करके अपने जो ड्राइविंग सीट के बगल में जो ड्रॉर था उसमें जहाँ से निकाला था मैं उन्हें वहाँ रख दिया था। छोटे मालिक तो पीछे वाली सीट पर बैठे हुए थे। कुछ ही दूर चले होंगे हम लोग और तभी हमारी जो गाड़ी झटके देने लगी और गाड़ी हमारी रुक गई। मैं गाड़ी को स्टार्ट करने में लग गया। छोटे मालिक बोलने लगे, क्या हुआ गोपाल भैया, गाड़ी क्यों रोक दी। यानी कि साहब पता नहीं क्या हो गया गाड़ी में और गाड़ी अब स्टार्ट नहीं हो रही है। अब छोटे मालिक बोले कि तुम बोनट खोलो, मुझे पता है इसमें क्या हुआ होगा। और मैंने बोनट खोल दिया था। बोनट खोलते ही छोटे मालिक इंजन की तरफ चल पड़े थे और मैं भी बाहर निकला तो देखा बूंदाबांदी शुरू थी, हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी और हम दोनों गाड़ी में अंदर इंजन की तरफ देखने लगे थे। छोटे मालिक हर जगह हाथ मार रहे थे कि जहाँ से कोई गड़बड़ हो तो सही हो जाए। और फिर वो मेरे से बोले कि गोपाल भैया आप जाओ और गाड़ी को स्टार्ट करके देखो, अब गाड़ी स्टार्ट हो जाना चाहिए। और मैं अपनी सीट की तरफ बढ़ा और जैसे ही सीट पर मैंने देखा तो मेरे तो होश उड़ गए थे। मैंने क्या देखा कि एक जवान लड़की मेरे जो ड्राइवर की बगल वाली सीट है उस पर बैठी हुई है और वो जो जहाँ पर हमने परफ्यूम रखा हुआ था ड्रॉज में, उसको खोलने की कोशिश कर रही थी। अब तो मेरे मुंह से चीख निकल गया डर के मारे। मैं चिल्ला पड़ा, छोटे मालिक छोटे मालिक। और छोटे मालिक बोले, क्या हुआ गोपाल, अरे गाड़ी तो स्टार्ट करो, तुम चिल्ला क्यों रहे हो। मैंने, मालिक इधर आओ पहले है। और तब तक वो लड़की, जब मैंने शोर किया तब हमारी तरफ उसने देखना शुरू कर दिया। चेहरा तो बहुत सुंदर दिख रहा था, लेकिन उसकी जो आंखें थी वो चमक रही थी, किसी जानवर की तरह लाल लाल सी मुझे उसकी आंखें दिखाई पड़ रही थी। मैं अभी गाड़ी के बाहर ही था, गेट खुला हुआ था, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं ड्राइविंग सीट पर पहुंच जाऊं। और अचानक वो अपना लंबा हाथ किया और मेरा गला को पकड़ लिया और खींच लिया मुझे अंदर की साइड में।
अब तो जैसे मैं डर के मारे कांप गया था और ज़ोर से चिल्लाने लगा, मालिक बचाओ मुझे, मालिक बचाओ। छोटे मालिक तो अभी भी बोनट खोले गाड़ी की इंजन की तरफ देख रहे थे। वो मेरी जो आवाज़ थी या तो सुन नहीं पा रहे थे या वो नशे के कारण कुछ समझ नहीं पा रहे थे। अब मैं चिल्लाता जा रहा था, लेकिन छोटे मालिक तो बिल्कुल मेरे पास में नहीं आए थे और लगा कि मेरा दम घुटता हो जा रहा है। और फिर अचानक मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा चुका था। फिर मैं बेहोश हो चुका था। जब मुझे होश आया तो छोटे मालिक मेरे ऊपर पानी डाल रहे थे और मुझे होश में लाने की कोशिश कर रहे थे। गोपाल भैया, गोपाल भैया, तो आंखें खोलो, आंखें खोलो, क्या हुआ आपके साथ में, क्या हुआ? मैं देखा कि मैं अपनी सीट पर ही पसरा हुआ था। मेरे दोनों पैर अभी भी बाहर थे, गाड़ी के बाहर, और सर मेरा जो था वो अपनी सीट के आसपास में मैं लटका हुआ था, कहा जाए तो। अब मैं झटके से उठा और मैं उस तरफ देखने लगा जहाँ वो लड़की बैठी हुई थी, लेकिन वहाँ तो कोई लड़की नहीं थी। हाँ, वो दराज खुला हुआ था। अब मैं छोटे मालिक से सब बात कहने लगे। मालिक, मैं इतनी तेज तेज चिल्ला रहा था, आपको आवाज़ नहीं आ रही थी। अब मैं एक एक बात उनको बताने लगा कि मैंने क्या देखा, अब मेरे साथ में क्या हुआ। लेकिन शायद वो जो बूंद पड़ रही थी बरसात की और जो गाड़ी में टप टप की आवाज़ आ रही थी, इसके कारण शायद मालिक ने सुना नहीं होगा या नशे के कारण में थे। अब मुझे तो यही लग रहा था, लेकिन मैं तेज तेज चिल्लाया था। अब पता नहीं क्यों मालिक के कान में आवाज़ नहीं पहुंची थी। चाहे हो सकता है उस लड़की का कोई माया जाल हो ताकि साहब सुन ना पाए। अब मैं होश में तो आ चुका था, लेकिन बदन तो डर के मारे कांप रहा था। और मालिक, जो छोटे मालिक थे, कहने लगे, तुम ठीक हो ना गोपाल भैया? अब मैं क्या बोलूं? नहीं कि हाँ मैं ठीक हूँ। और अब एक एक बात तो उनको बता चुका था, वो भी अब डरे से लग रहे थे और बोलने लगे, गोपाल भैया हमने गलती कर दी है, हमें नहीं आना चाहिए था इस रात में। आप सही कह रहे थे, लेकिन अब क्या हो सकता है? अब तो जो होना था हो चुका था और आगे भी खतरा हम पर मंडरा रहा था। अभी तो रात बाकी थी। और छोटे मालिक कहने लगे, गोपाल भैया अब गाड़ी को मोड़ लो, हम लोग अपना घर पर चलेंगे, हम आगे नहीं जाएंगे। और हमने फिर गाड़ी को स्टार्ट किया तो गाड़ी स्टार्ट हो चुकी थी और छोटे मालिक वो अब हमारे बगल के सीट वाल पर बैठ गए थे। और सही मायने में ये जो परफ्यूम था जो साहब ने लगाया था, वो परफ्यूम अब उस ड्रॉ में बिल्कुल नहीं था, वो गायब हो चुका था। हम लोग अब घर की तरफ निकल चुके थे। अब रास्ते में साहब सिर्फ बात करते रहे थे, अब मैं तो सुन रहा था। मुझे तो डर अभी भी लग रहा था कि कहीं वो लड़की दोबारा हमारी गाड़ी में प्रकट ना हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हम बिल्कुल सही सुरक्षित अपने घर कोठी में पहुंच गए थे। साहब छोटे मालिक हमारे बोलने लगे, गोपाल भैया ये बात को अपने तक ही सीमित रखना, कहीं बड़े मालिक को बता मत देना। मैंने बोला, मालिक बिल्कुल निश्चित रहो, मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा। और उसके बाद तो मैं 1 साल और नौकरी किया था, लेकिन मालिक अब रात बिरात में जाने से बचने लगे और वो जो नशा पानी था उस पर भी उन्होंने कंट्रोल कर लिया था। और 1 साल के बाद में मैं वो नौकरी छोड़ दिया था। लेकिन वो घटना को मैं आज तक भूल नहीं पाता था कि आखिर वो कौन थी लड़की और क्यों अचानक हमारी गाड़ी में नज़र आई थी और वो परफ्यूम लेकर के चली गई थी। क्या परफ्यूम से उसका कोई रिश्ता था? तो ये घटना को तो मैं आज तक समझ नहीं पाया हूँ, इस पहेली को मैं हल नहीं कर पाया हूँ। तो दोस्तों, ये थी गोपाल जी की अपनी आप बीती। अगर आपके पास भी इस तरह की कोई अपनी घटना है, कहानी है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर शेयर कीजिएगा। आप मेरे दूसरे चैनल पर भी जाइएगा, उनमें भी अच्छी अच्छी कहानियाँ हमने डाली हुई है जो बेहद आपको पसंद आएगी।
मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं हम अगले दिन एक नई घटना, एक नई कहानी के साथ में। आप लोग अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। नमस्कार।